वो कितना भी गलत प्रयास कर लें, देश की जनता सच जानती है। ये बात सच है कि सदन हो, चाहे बाहर हो, चाहे जनता हो, चाहे माननीय हो, आज सबकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो रही? देखिए, मणिपुर से, इम्फाल से शुरू हुई, ये बॉम्बे तक जाएगी। हमारी यात्रा का मकसद ही ये है कि भारत जुड़े और सबको न्याय मिले। इस यात्रा का मकसद सीधा सीधा सामाजिक न्याय है और वो देश की जनता समझ रही है। नमस्कार, सीवी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु और इस वक्त मौजूद हूं बिहार के पूर्णिया में। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम पूर्णिया के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो इस न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका सीवी न्यूज़ बिहार में स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो यात्रा विगत एक साल से चल रही है, देखिए, 10 वर्षों से देश के अंदर जिस तरह से अन्याय चल रहा है, जिस तरह से देश के अंदर सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, विषमताएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, हमारी यात्रा का मकसद ही ये है कि भारत जुड़े और सबको न्याय मिले। इसीलिए, क्योंकि हमारा मकसद अच्छा है, देश की और बिहार की जनता हमारे साथ जुड़ रही है। सर एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से केंद्रीय सत्ता के जो भी आईटी सेल के द्वारा जो राहुल गांधी के चरित्र के ऊपर सवाल उठाना, चाहे किसी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा जिस तरीके का देखा जा रहा है, उसको लेके आपका क्या कहना होगा? इस यात्रा से राहुल गांधी के उस छवि को कहीं ना कहीं मिले एक सकारात्मक रूप मिलेगा? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए उनके आईटी सेल और तमाम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन एक कहावत है कि सच कभी छुप नहीं सकता है। माननीय राहुल गांधी जी की जितनी भी पॉजिटिविटीज हैं, वो सब देश की जनता के सामने आ रही हैं। वो कितना भी गलत प्रयास कर लें, देश की जनता सच जानती है। मौजूदा दौर में जैसे आप ये बड़ी यात्रा लेके निकले हैं, बड़ी यात्रा चल रही है, इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? वोट में ये यात्रा कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। जैसे कि पिछले विगत चुनाव में हमने देखा है कि जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में आसीन थी, वहाँ भी कांग्रेस सत्ता गंवा रही है। ये यात्रा वोटों के लिए नहीं है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा का मकसद सीधा सीधा सामाजिक न्याय है और वो देश की जनता समझ रही है। उसका हमें भरपूर राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है इस यात्रा को सीधे तौर पर आप किसी भी रूप में वोटों से जोड़कर ना देखें। अंतिम सवाल सर आपसे यही रहेगा कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो रही है? देखिए, मणिपुर से, इम्फाल से शुरू हुई, ये बॉम्बे तक जाएगी। लगभग 110 जिलों में ये होते हुए जाएगी और इसका केवल और केवल मकसद है कि देश के अंदर अमन, चैन और शांति रहे, सब शांति से, सद्भाव से रहें और पूरे देश में सबको न्याय मिले। सदन में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उससे लड़ने का क्या आप लोगों ने बनाया है? देखिए, हम लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। संवैधानिक जो अधिकार सदन में सदस्यों के हैं, वो उनका उपयोग करेंगे और सदन में अपनी बात उठाएंगे। ये बात सच है कि सदन हो, चाहे बाहर हो, चाहे जनता हो, चाहे माननीय हो, आज सबकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। हम इसी तरह से लड़ते रहें। ये यात्रा जहाँ तक अभी जाएगी बिहार में, क्या संदेशा रहेगा बिहार वासियों को लेकर? बिहार वासियों को सीधा सीधा संदेशा ये रहेगा कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी की केंद्र की सरकार ने तमाम जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए। देश में और बिहार में खास तौर पर जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, वो कैसे कम हो, हम देश की जनता तक अपना संदेश लेकर जाएंगे। धन्यवाद सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। कैमरामैन नमन के साथ अभिमन्यु।